aspirants. My name is Aarti Bhokar and currently I am working as a PGT Commerce in केंद्रीय विद्यालय। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि KVS, NVS, EMRS की वैकेंसीज बहुत जल्दी आने वाली हैं और होप सो आप सभी ने उसकी तैयारी भी शुरू कर दी है। तो मैं अपने चैनल से आप लोगों की हेल्प करने के लिए तैयार हूँ और हम इस चैनल पे सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि कैसे ये एग्ज़ाम होता है, क्या इसका पैटर्न है, क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और साथ के साथ क्या इसका इंटरव्यू प्रोसीजर रहेगा और किस तरीके से हमें इंटरव्यू को फेस करना है। तो मैं आपके साथ आपको पूरी गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए, आपकी हेल्प करने के लिए इस चैनल पे हमेशा अवेलेबल रहूँगी। तो आज मैं आपके साथ अपनी जर्नी डिस्कस करना चाहती हूँ कि मैंने KVS को कैसे ज्वाइन किया, कैसे मुझे इस बारे में पता चला और साथ के साथ मेरी जर्नी क्या रही कि मैं स्टार्टिंग से ही टीचर बनना चाहती थी या कौन कौन सी चीज़ों को मैंने यहाँ पर फेस किया, क्या स्ट्रगल मैंने फेस किया, उन सब चीज़ों के बारे में आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो स्टार्ट करती हूँ मैं सबसे पहले अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में। तो आई हैव कम्प्लीटेड माई मास्टर्स इन ईयर 2017। तो 2017 में मास्टर्स करने के बाद मुझे लगा कि मुझे कहीं से पता चला कि मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए नेट क्वालिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे अंदर एक पैशन था कि मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर ही बनना है। बाकी स्कूल की टीचिंग तो मैंने कभी सोची नहीं थी। हालांकि वो किस्मत है, जो आपकी किस्मत में लिखा होता है आपको वही मिलता है, उतना ही मिलेगा, पर मैं भी इससे भी बहुत सेटिस्फाइड हूँ। चलो, उसके बाद 2017 में जब मेरी मास्टर्स हुई तो मैंने नेट के लिए प्रिपेयर किया। 1 साल 2 साल 2 अटैम्प्ट में नहीं निकला, थर्ड अटैम्प्ट में मेरा नेट क्वालिफाई हो गया था। नेट क्वालिफाई करने के बाद कुछ ऑप्शंस नहीं नज़र आए, क्योंकि स्कूल के लिए अगर मुझे अप्लाई करना था गवर्नमेंट जॉब के लिए तो मेरे पास BEd होनी चाहिए थी। तो मैंने एक प्राइवेट स्कूल में ज्वाइन कर लिया, एज अ TGT मैंने वहाँ पे ज्वाइन किया। एज मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था, मैं फ्रेशर थी, बट वहाँ जाने का मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला, क्योंकि मुझे एक वहाँ से प्रॉपर पता चला कि अगर आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना है स्कूल लेवल पे तो आपके पास BEd होना चाहिए। तो उसके बाद मैंने BEd में अप्लाई कर दिया, साथ के साथ मैं BEd कंटिन्यू कर रही थी। तो 2020 में मेरी BEd कंप्लीट हो गई और BEd जैसे ही कंप्लीट हुई मैंने CTET के लिए अप्लाई कर दिया। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा CTET भी क्वालिफाई हो गया था, दोनों लेवल मेरे CTET के क्वालिफाइड थे। बट एज उस टाइम पे कोविड आ गया और गवर्नमेंट का तो कोई आइडिया ही नहीं था कि गवर्नमेंट कोई वैकेंसीज निकालने वाली है या नहीं निकालने वाली। तो मेरे माइंड से सारे ऑप्शंस जो थे वो निकल रहे थे। तो कहीं से मुझे पता चला कि आप अब्रॉड के लिए अप्लाई करो, क्योंकि आपके पास कैलिबर है तो आप अब्रॉड के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। तो मैंने कनाडा के लिए अप्लाई किया, आइल्स के लिए प्रिपेयर करना शुरू किया। आइल्स में भी मेरा अच्छा खासा 7 बैंड्स आ गए थे। आइल्स के लिए प्रिपेयर करके फिर मैंने कनाडा के लिए जब अप्लाई किया, वहाँ बिजनेस में स्पेशलाइजेशन में मैंने एडमिशन ले लिया। ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स था, क्योंकि वो कॉमर्स से रिलेटेड था, मेरा बहुत इंटरेस्ट भी बना उसमें, तो मैंने वो कोर्स कंटिन्यू किया ऑनलाइन। और वीज़ा के लिए जब अप्लाई किया तो मेरा फर्स्ट टाइम पे वीज़ा रिजेक्ट हो गया। कुछ रीज़न ऐसा पता नहीं चला क्यों रिजेक्ट हुआ। तो वीज़ा रिजेक्ट होने के बाद मैंने फिर से सोचा, क्योंकि मैं कोर्स तो अपना परस्यू कर ही रही थी, 1 साल का कोर्स था, तो मुझे लगा इसको कर लेना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे करियर में बेनिफिशियल तो वो मेरे लिए रहेगा। तो मैंने उसको कंटिन्यू रखा और सेकेंड टाइम मैंने वीज़ा के लिए अप्लाई कर दिया। सेकेंड टाइम फिर से मुझे वहाँ से रिजेक्शन मिल गया। तो थोड़ा सा मुझे लगा कि मे बी कोई बात नहीं, कुछ और आगे अच्छा रखा होगा। तो फिर मुझे पता चला कि एक यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज निकली कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे। पायलट मुझे पता चला, मैंने वहाँ पे अप्लाई कर दिया, इंटरव्यू दिया और मेरा वहाँ पर सिलेक्शन भी हो गया। तो मैंने फिर एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर काम करना स्टार्ट कर दिया यूनिवर्सिटी में। साथ के साथ वहाँ पर PhD के लिए जब नोटिफिकेशन निकला, एज मैंने ऑलरेडी क्वालिफाई थी तो मैंने PhD पे के लिए एंट्रेंस दिया, वहाँ पे मेरी पोजीशन मैंने स्कोर की और इंटरव्यू में भी मेरा सिलेक्शन हो गया और मैंने अपनी PhD भी वहाँ से स्टार्ट कर दी। बट फिर भी होता है ना, मन में एक चीज़ आपने सोची हो, मैंने जब IELTS भी किया था कि मुझे कहीं ना कहीं तो अब्रॉड जाना है, क्योंकि 2 साल पहले जब अब्रॉड जाने के सपने देखे हैं तो वो कहीं ना कहीं रह जाते हैं। तो मैंने फिर USA के लिए अप्लाई किया, वही अब्रॉड स्टडी वीज़ा के लिए, बट मेरा USA से भी रिजेक्शन आ गया। तो वहाँ से रिजेक्शन आने के बाद मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था मैं क्या करूँ, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी नहीं आ रही थी, स्कूल की कोई वैकेंसी नहीं आ रही थी। साथ में जब मेरा USA से रिजेक्शन आया, नेक्स्ट डे ही रिजेक्शन आने के बाद मेरा HTET था, जिसके लिए मैंने प्रिपरेशन नहीं किया था, बट बाय गॉड ग्रेस मेरा HTET क्वालिफाई हो गया। तो मीन्स टेस्ट मेरे सारे क्वालिफाई होते जा रहे थे, बट एक प्रॉपर कुछ स्कोप ही नहीं था कि
कि अप्लाई कहाँ करूँ। एज अ कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे काम कर रहे थे, बट आप सभी को पता है कि हमारी सोसाइटी ने हमारी नॉलेज को जज कर रखा है हमारी जॉब के बेसिस पे, कि अगर आपके पास गवर्नमेंट जॉब नहीं है, इट मीन्स यू डोंट हैव कैलिबर, यू डोंट हैव नॉलेज, और आपके अंदर पोटेंशियल ही नहीं है। बट उसके बाद कीवी की वैकेंसी निकली, तो ये फर्स्ट गवर्नमेंट जॉब थी जिसके लिए मैंने अप्लाई किया। और उसके बाद जब वैकेंसी निकली तो मैंने ठान लिया कि इस बार तो सिलेक्शन लेना ही पड़ेगा, क्योंकि अब तो बात हो गई थी कि इतना पढ़ रही है, पीएचडी भी कर रही है, फिर सिलेक्शन क्यों नहीं आ रहा, कौन क्या इंटेलिजेंस है भाई तुम में जब तुम एक गवर्नमेंट जॉब नहीं ले पा रहे हो। तो उसको फिर मैंने दिमाग में बिठा लिया, और जब केवीएस का नोटिफिकेशन आया तो मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। हालांकि मैं स्टडी के टच में थी, क्योंकि स्कूल में भी मैंने पढ़ाया था और साथ में मैं कॉलेज में भी पढ़ा रही थी, साथ में पीएचडी भी कर रही थी, तो मैं अपने सब्जेक्ट के बहुत ज़्यादा टच में थी। तो मैंने कोशिश किया कि कहीं ना कहीं मैं इसको इस बार तो क्वालिफाई कर दूंगी, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट पे कमांड बहुत अच्छा था। तो मैंने केवीएस के लिए अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। यहाँ से मेरी केवीएस की जर्नी हो गई स्टार्ट। और सबसे जो क्रुशियल चीज़ थी वो था कि महीने भी बहुत कम थे तैयारी करने के लिए। नवंबर दिसंबर में शायद हमारे फॉर्म निकले थे, और फेब में हमारे एग्ज़ाम की डेट आ गई, 1.5 महीने में। तो मेरा मेन फोकस था कि मुझे मेरा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, तो मुझे सब्जेक्ट पे ही अपनी कमांड रखनी है। साथ के साथ मैंने बीच में 6 महीने के लिए ऑलमोस्ट बैंकिंग की भी प्रिपरेशन की थी, तो वहाँ से मेरी रीजनिंग, मैथ्स और जो इंग्लिश वाला पार्ट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। तो उसमें भी मुझे इतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि वहाँ से मैं पासिंग मार्क्स या ठीक ठाक नंबर ले लूँगी। तो मुझे नंबर जहाँ लेने थे वो था मेरा सब्जेक्ट। मैंने कॉमर्स पे कमांड रखी। जब मैंने सीटेट किया था, या फिर जब मैंने बीएड किया था, वहाँ से मैंने सीडीपी किया था, और साथ में यूट्यूब पे बहुत सारे सीडीपी की वीडियोज़ अवेलेबल थी। तो मैंने कहीं से कोचिंग नहीं ली, बस ठान लिया था कि हर एक टॉपिक को सिलेबस के अकॉर्डिंग। केवीएस का जो पेपर था वो ऑलमोस्ट जो वो सिलेबस दिया जाता है उसी के अकॉर्डिंग आपको पेपर मिलता है। ऐसा नहीं है कि कहीं से भी बाहर से कुछ भी उठा के दे देते हैं। तो मैंने केवीएस की अपनी स्टार्ट किया, हर एक सिलेबस को उठाया, मेन टॉपिक्स को उठाया, उस तरीके से मैंने अपनी तैयारी शुरू कर दी। और फैब में एग्ज़ाम होने के बाद बाय गॉड ग्रेस मेरा जो रिटर्न था बहुत अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई हो गया। अब सबसे मेजर प्रॉब्लम क्या थी, वैकेंसीज थी सिर्फ 66, और मैं आती हूँ जर्नल में, उस पर वैकेंसी थी सिर्फ 30। तो वहाँ तो बहुत टफ कंपटीशन होने वाला था, क्योंकि जिन बच्चों का सिलेक्शन ऑलमोस्ट आई थिंक 250 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ था, 240 या 250, उसमें से सिर्फ जर्नल के 30 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करना तो बहुत डर वाली बात थी। और उससे भी बड़ा चैलेंज था कि आपका रिटन का एग्ज़ाम होने के बाद 15 डेज में आपका इंटरव्यू का शेड्यूल आ गया। तो ये तो और ज़्यादा डर की बात, जहाँ भी यूट्यूब वीडियो खोले वहीं पे इंटरव्यू की तैयारी, इंटरव्यू की प्रिपरेशन करें, और अलग अलग बैचेस चल रहे थे। बट मुझे कहीं ना कहीं, क्योंकि लाइफ में इतना स्ट्रगल जब आप देख लेते हो, कॉलेजेस में जाके हर जगह इंटरव्यू दे रहे हो, कभी स्कूल में इंटरव्यू दे रहे हो, कभी पीएचडी के लिए इंटरव्यू दे रहे हो, कभी यूएसए के लिए इंटरव्यू दे रहे हो, तो इंटरव्यू दे दे के आपके अंदर कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस था कि इंटरव्यू मैं खुद क्वालिफाई करूँगी और बिना किसी कोचिंग के क्वालिफाई करूँगी। एक दो जो केवी टीचर्स थे उनसे थोड़ा सा बात करने की कोशिश की, उन्होंने थोड़ा गाइड किया कि आपका जो ट्रू है, जो आप वही आप आगे बताइए, और अच्छे से बस आपकी सब्जेक्ट नॉलेज आपके पास अच्छी होनी चाहिए, सीडीपी आपको अच्छे से आनी चाहिए, बाकी आपके पास एक्सपीरियंस, ये सब चीज़ें इतना मैटर नहीं करता। अगर आपके अंदर पोटेंशियल है और जो आप इंटरव्यू ले रहे हैं बोर्ड को अंदर आपके अंदर पोटेंशियल दिखता है, तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। और मेरा जो, अगर मैं बात करूँ केवीएस का इंटरव्यू, ऑलमोस्ट 40 मिनट्स का मेरा इंटरव्यू चला था। 40 मिनट्स बहुत ज़्यादा बड़ा इंटरव्यू अगर मैं बोलूँ, जिसमें से डेमो सिर्फ 2 मिनट का डेमो हुआ था। वहाँ पे सिर्फ उन्होंने टॉपिक का नाम पूछा था, उसके बाद सीडीपी से क्वेश्चन, मेरी पर्सनल जो मैंने एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं उनके ऊपर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा थे, और सब्जेक्ट से भी बहुत कुछ क्वेश्चंस थे। तो वो मैं आपके साथ इंटरव्यू का पूरा प्रोसेस जो है, कैसे इंटरव्यू होता है, वो मैं नेक्स्ट वीडियोस में शेयर करूँगी। और इंटरव्यू जब मेरा हुआ तो उसके बाद मुझे कॉन्फिडेंस हो गया था कि मेरा शायद सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, क्योंकि इंटरव्यू मेरा बहुत अच्छा गया था। बट इंटरव्यू के बाद जो टाइम लगा केवीएस की फाइनल लिस्ट आने में, ऑलमोस्ट 6 to 7 मंथ्स, मई में हमारा इंटरव्यू हो गया, और उसके बाद नवंबर में कहीं जाके अक्टूबर एंड में रिजल्ट आया। तो जो 6-7 महीने इतना स्ट्रेस में गया, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल काम था। अब केवीएस होने के बाद साथ में एचपीएससी की वैकेंसी निकल गई, हरियाणा
हरियाणा में वैकेंसी निकल गई, तो मैंने उसके लिए भी अप्लाई कर दिया। उसके अप्लाई करने में वहाँ पे प्रोसीजर इतना लंबा, पहले प्री करो, फिर मेंस करो, फिर इंटरव्यू करो, तो उसको भी मैंने प्री भी क्वालिफाई किया, मेंस भी क्वालिफाई किया और लास्ट में मैं इंटरव्यू तक भी गई। बट पहले मैंने केवीएस को ज्वाइन कर लिया था और केवीएस का वर्क कल्चर मुझे इतना पसंद आया कि मेरा मतलब केवीएस को छोड़ के जाने का बिल्कुल मन ही नहीं किया। और होप सो आप भी अगर केवीएस को एक बार ज्वाइन करेंगे तो इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी आपको कहीं नहीं देखने मिलेगी। अगर हम केवीएस की बात करें तो केवीएस लाइक अ मिनी इंडिया। आपको हर तरीके के लोग यहाँ मिलते हैं, हर तरीके के बच्चे यहाँ पर मिलते हैं और जो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। फर्स्ट टाइम पे मैं अगर बात करूँ तो पटना रीजन में मैं अभी हाल में काम कर रही हूँ और मेरा जो 12th का रिजल्ट है वो पटना रीजन में मैंने टॉप किया। आपको अप्रिशिएशन भी यहाँ पर बहुत मिलता है। तो होप सो आपको मेरी जर्नी थोड़ी इंस्पायरिंग लगी होगी और आप भी, कोई ऐसा नहीं है कि अगर आप कहीं से कोचिंग लेंगे तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे चीज़ों को, तो आप भी प्रिपरेशन करें। इंटरव्यू के मार्क्स की अगर मैं आपसे बात करती हूँ तो मैंने इंटरव्यू में आउट ऑफ 60 मैंने 56 स्कोर किया था और 56 स्कोर करना बहुत बड़ी बात होती है और बिना किसी गाइडेंस के, बिना किसी तैयारी के। तो मैं आपका साथ इस जर्नी में ज़रूर दूंगी। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूं। और जो भी आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगी आपको रिप्लाई देने की। थैंक यू वेरी मच। और आगे की वीडियोज़ में हम केवीएस की पूरी सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेबस और फिर मैं पीजीटी कॉमर्स का प्रेस्क्राइब सिलेबस की छोटी छोटी वीडियोस आपके साथ शेयर करूंगी, पूरा सिलेबस आपके साथ शेयर करूंगी, टॉपिक शेयर करूंगी ताकि आप भी इस बार सिलेक्शन ले सकें। थैंक यू।